हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन यूनिक क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। सैंधव सभ्यता, इसी को सिंधु सभ्यता भी कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो इससे रिलेटेड हम सारे क्वेश्चन पे आज बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतया आश्रित होता है संस्कृति पर, अर्थव्यवस्था पर, धर्म पर, विज्ञान पर। तो इसका सही आंसर है संस्कृति पर। दूसरा है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबद्ध है? तो पहला है सुमेरियन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता। तो इसका सही आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि सिंधु सभ्यता संबंधित है प्रागैतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से या उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो इसका सही आंसर है आद्य ऐतिहासिक युग से। इसके बारे में जो डिस्क्रिप्शन है बहुत सारा, ये आप मेरी वीडियो से आप देख सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय थी, अपनी लिपि थी, उसकी खेतीहर अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। तो इसका आंसर है वह नगरीय सभ्यता थी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जितने भी सारे क्वेश्चन हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और ये बहुत ही अच्छी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, यूपीपीएससी, पीसीएस, बीपीएससी, आईएएस। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है लिपि, नगर नियोजन, तांबा, मृदभांड। तो इसका आंसर है मृदभांड। तो यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता लिपि, ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में प्रारंभिक आर्यों से अधिक विकसित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग कालों में पाए गए मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड जहाँ हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है, तो वहीं धूसर एवं चित्रित धूसर मृदभांड जो बाद के हैं आर्यों से संबंधित माने गए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा है कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है तो मृदभांड। ठीक है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये वैदिक सभ्यता से अलग थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के शास्त्र ज्ञान का अभाव था, उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर है सभी। ठीक है। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? शिलालेख, पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाई, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है पुरातात्विक खुदाई, क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी उसका वाचन अभी तक नहीं हो पाया है, इसलिए इस सभ्यता की संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत पुरातात्विक खुदाई को माना गया है, जो कि संस्कृति के विशिष्ट तत्वों पर प्रकाश डालते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो ऑप्शन दिया है शिलालेख, पुरातत्व संबंधी खुदाई, बर्तनों की मोहरों पर लिखावट, धार्मिक ग्रंथ। तो ये ऊपर जो क्वेश्चन दिया है उसी से लगभग मिलता जुलता है, तो इसका सही आंसर है पुरातत्व संबंधी खुदाई। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पाई गई, मतलब कि वहाँ पर ऐसी कौन सी चीज़ें पाई गई थी जिससे हम जाने कि वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है मोहरें, बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार, मंदिर, लिपि। तो इसका सही आंसर है बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? यानी इसकी उत्पत्ति के संबंध में अनेक विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं, तो इसमें से कौन सा गलत है उसे हमें बताना है। तो पहला दिया है एम रफ़ीक मुगल, हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। जी, यह गलत है।
बाकी ये जो BCD ये जो तीनों हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इसे लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। दिया है EJ मैके, इन्होंने कहा है कि सुमेर से लोगों का पलायन। मार्टिन व्हीलर, इन्होंने कहा है कि पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन। नेक्स्ट है अमल नंदा घोष, इन्होंने कहा है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। तो इसका सही आंसर है हड़प्पा संस्कृति में। बाकी इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसके विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। ये लोग राजस्थान की जावर और अजमेर खानों से चांदी प्राप्त करते रहे होंगे। देखिए यहाँ पे ये नोट करने वाली चीज़ है कि ये राजस्थान के जावर और अजमेर की खानों से चांदी प्राप्त करते थे। चांदी के लिए अन्य मुख्य स्रोत मुख्यतः हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के लिए अफ़गानिस्तान और ईरान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है लाल। यहाँ पे दिया है हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का भी प्रयोग किया जाता था। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की दो श्रेणियाँ थी, एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन तथा दूसरे चित्रित मृदभांड, जिससे कि पहले हमने इसके पहले एक क्वेश्चन आया था उसमें हमें जानकारी मिली थी। मृद भांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। इन मृद भांडों के ऊपरी हिस्से में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग के विभिन्न प्रकार के चित्रकारी की जाती थी। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। तो इसका सही उत्तर है पूर्व आर्य से। यहाँ पे दिया भी है कि पूर्व आर्य से काल से माना जाता है। सैंधव सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर अंकित देवता की आकृति एवं देव प्रतिमाओं के साथ ही अनेक सैंधव पुरास्थलों से प्राप्त मातृदेवी की मृण मूर्तियाँ हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था। यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वे किन जानवरों को पालते थे, ठीक है, कौन से उनमें पाए गए और कौन इसमें नहीं थे। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि गाय, हाथी, गैंडा, बाघ, तो इसमें सही उत्तर है गाय। यहाँ पे नीचे भी दिया हुआ है कि हड़प्पा संस्कृति की मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता, जबकि हाथी, गैंडा, ये देखिए याद करने वाला चीज़ है, जबकि हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ा, अगर इन पांचों में से कोई भी देता है तो आप इससे टिक कर सकते हैं। आदि का अंकन मिलता है, गाय को महत्व वैदिक सभ्यता में मिला था, गाय की पूजा होती थी। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। प्राचीन स्थल दिए हुए हैं और उनकी खोज वहाँ से क्या हमें मिला हुआ है उससे हमें इसे मिलान करना है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है कि लोथल से किस पुरातात्विक की खोज हुई थी। तो गोदीबाड़ा। कालीबंगा से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। धौलावीरा, तो यहाँ से हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। यहाँ पे जो भी लिपि शिलालेख पे लिखे हुए जो भी चीज़ें मिली हुई हैं उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए यहाँ पे जो भी पुरातात्विक खुदाई हुई है यही सैंधव सभ्यता के साक्ष्य हैं। ठीक है, अब आता है बनावली। यहाँ से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसी एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी। अभी ऊपर हमने पढ़ा तो दिया है मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल। तो इसका सही उत्तर है कालीबंगा। अब हमें ये जानना है कि जो कालीबंगा है ये वर्तमान में कहाँ पर है। तो यह वर्तमान में राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, अब दिया है हड़प्पा, यह स्थल का नाम दिया हुआ है और ये किस नदी के किनारे बसे हुए थे।
इससे मिलान करना है, ठीक है। तो हड़प्पा ये रावी नदी के किनारे था, हस्तिनापुर गंगा नदी के किनारे, नागार्जुन कोंडा ये कृष्णा नदी के किनारे, और जो पैठन था ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। तो इन सब ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मुझसे जो भी गलती हुई हो या मैं कुछ और अच्छा कर सकती हूँ, क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और आगे की वीडियो में मैं इससे जुड़े हुए और प्रश्न लेकर के आपके सामने उपस्थित रहूँगी। ओके, बाय बाय।